students, welcome you all. I hope each and everyone is absolutely good. तो अभी तक तो सरस्वती पूजा और उसके फिर टुमारो में ऐसा हुआ कि दोनों दिन इंगेज हो गया है। तो इसके कारण मैं आपके सामने कुछ लेकर नहीं आ सका, क्योंकि चारों तरफ म्यूजिक का ही इफेक्ट था। तो उसके कारण कुछ ऐसा करने में डिस्टरबेंस हो रहा था। तो आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है एग्जाम के लिए जिससे कि एकदम श्योर एंड सर्टेन 100% से 110%, मोर देन 100%, आप समझिए कि इससे पूछता ही पूछता है। वो चाहे 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, सभी तरह के क्वेश्चंस इससे आने ही आने हैं। तो सबसे पहले आप ये जाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है, इसको अगर आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो मतलब इस टॉपिक से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से सुने। क्वाड्रेटिक माने इक्वेशन से संबंधित बात यह है कि फर्स्ट पॉइंट जो इसका है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। सबसे पहले ये समझिए कि अगर जिस वेरिएबल में 2 नहीं लगा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल में, वो 2 होना ही होना है निश्चित रूप से। अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, द जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। का मतलब हुआ कि इसका जो सामान्य जो फॉर्मूला है, सामान्य जो इसका स्ट्रक्चर है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, b और c रियल नंबर होनी चाहिए। a अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि a के 0 होने पर ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 2 रहेगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से हुआ। थर्ड जो इसका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 और केवल 2 रूट्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा रूट्स नहीं होते हैं। फोर्थ जो है, रूट्स में भी उसके रूट्स कैसे हो सकते हैं, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी दैट इज नॉट रियल नंबर। फर्स्ट का जो मीनिंग है इसको समझे बढ़िया से। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब या तो वो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो सकते हैं। रियल एंड इक्वल माने वास्तविक हो सकते हैं और समान हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। इमेजिनरी, इसमें ये 0 से अगर लेस डिजिट निकल गया, माइनस में आ गया, तो वो इमेजिनरी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर नॉट रियल नंबर, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट्स निकलना पॉसिबल नहीं है। तो अगर रूट्स हमारा पॉसिबल है तो इसमें सिर्फ 1 में और 2 में, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट में एंड रियल एंड इक्वल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जाने कि अब ये तो इसके मतलब बेस हो गए कि इस बेस से आपको जानकारी मिली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है क्या। तो आगे हम चलें इस पर। अब हम थोड़ा इसकी भी जानकारी लें कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या सब चीज़ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकते हैं। -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन सभी का जो फॉर्म है वो किस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें ये टर्म टैली नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर ax स्क्वायर तो है, तो यहाँ पर तो ax स्क्वायर यहाँ पर 1 छिपा हुआ है और ये bx टर्म नहीं है, तो आपके समझ में आया कि ये तो bx यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम इस तरह से फिर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स आप लिख दें, तो x टर्म लिया गया इसमें एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों किसी न किसी रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पर ही जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में होना अत्यंत ही जरूरी है, तभी जाकर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप बन सकता है। अब आगे चलें। अब हम ऐसा है कि जो किस रूप में हम रूट्स निकाल सकते हैं, तो रूट्स को हम जो निकाल सकते हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दोनों पर हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आए हम इस फैक्टराइजेशन मेथड को से कनेक्टेड कुछ सवाल पर हैं, इसके बाद हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला पर जाएंगे। तो अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कुछ VVI सवाल बतला रहे हैं, जिसको कि आप समझे बढ़िया से। जैसे कि एक क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, उसको समझें। √2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ये देख रहे हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म पर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म जो हमारा हुआ √2x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म क्या है 5√2, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, √2x स्क्वायर को अगर हम 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 5, √2 को √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ओनली 2, तो 5 2 हो जाएगा 10x स्क्वायर। और ये जो हमारा मिडिल टर्म है ये है 7x। तो हमको इस तरह से इसको सेट करना है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरा हो जाए। तो इस तरह का जो डिजिट है वो क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन पहले क्वेश्चन में 3 टर्म्स था, अब ये बनाने के बाद हो गया 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स में 2 टर्म्स लीनियर इक्वेशन हो गए, ये लीनियर इक्वेशन एंड ये लीनियर इक्वेशन।
इस दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इस दोनों में हम पहले देखते हैं कि इन दोनों में क्या है, क्या 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 कॉमन है। कॉमन है इस दोनों तरफ एक्स एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, इसमें 2x² है, इसमें एक ही x है। तो जो सबसे कम पावर होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इसको बाहर निकालने के बाद इसमें हमारा रिमेनिंग शेष क्या बच गया, अब इसमें बच गया है √2x प्लस 5 एंड प्लस, अब इस दोनों में क्या हमें कॉमन निकलने लायक लग रहा है, तो कॉमन निकलने लायक इसमें √2 है, क्योंकि इस 2 में √2 भी छिपा हुआ है। √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि एक रूट अगर हम इसमें से निकाल लिए तो एक रूट तो इसमें मतलब इसमें शेष बचा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया यहाँ पर √2x प्लस इस √2 को हम निकाल चुके हैं पहले ही से बाहर, तो यहाँ पर ओनली 5 बच गया। और सबसे पहले हम इसमें हमको क्या देखना है फैक्टराइजेशन में, ये मेथड में, कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो आ गया ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उसके तरफ आपको फिर से सर्च करना होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इतना फर्स्ट इनटू लास्ट अपना करके देख लेंगे, और इसके बाद मिडिल टर्म हमको पुराना है, तो इसको हम पूरा लिए अपना इस तरह से 5x प्लस 2x से। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर बाहर है, x बाहर है और प्लस √2 बाहर है, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। x प्लस √2 को हम ब्रैकेट में ले लिए, और इनटू ये जो बराबर वाला जो है, इधर भी है वही, इधर भी है वही, इसको हम इसमें से एक लिख लेंगे, एक इसमें से निकाल लेंगे, हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमको रूट निकालने के लिए दो रूट मतलब इसमें से निकलने चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, अगर x √2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस √2, एंड इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन √2x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/√2। तो वी आर सीइंग दैट देयर आर टू रूट्स, -√2 एंड -5/√2। जो हमारा थ्योरी कर रहा था वो हमारा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -√2, -5/√2। तो इस तरह के कुछ ना कुछ सम्स रहना है। तो अगर इसको आप समझ चुके हैं तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं वो आप बना सकते हैं। इस तरह से जितना भी फैक्टराइजेशन मेथड पर सवाल आएंगे उसको आप डील कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इन इक्वेशन 2x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें नेचर ऑफ रूट से भी हमको कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, इससे भी क्वेश्चन रहता ही है, निश्चित रूप से रहता है। तो 2x² प्लस 5x माइनस 2 हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2x गिवन में क्या है, गिवन
2x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, a का यहाँ पर ये a हो गया x² के बगल वाला, x के बगल वाला क्या हो गया b इज इक्वल टू 5 एंड ये टोटल c हो गया। कांस्टेंट टर्म जो हमारा है c इज इक्वल टू -2। तो अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स आखिर किस फॉर्मूला से पता करना होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। डी का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनांट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डी। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c के जगह पर -2। तो इस तरह से ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर ये 16 आ गया। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41, जो कि हमारा प्लस में आया। d यहाँ पर हमारा क्या हो गया d इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हम कह सकते हैं d 0 से बड़ा आ गया 41। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो होगा इट्स नेचर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इसी में अगर d इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो वहां पर हो जाएगा इसका नेचर रियल एंड इक्वल। इफ d इज इक्वल टू 0 अगर निकला तो उसके जो नेचर होंगे रियल एंड इक्वल। और अगर d इज लेस देन 0 आ गया, मतलब माइनस में कोई अंक आ गया, तो वो नॉट रियल, मतलब इट्स रूट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी हमने ये जो पहला इसका स्टेप है d इज ग्रेटर देन 0, इसको मैंने देखा है, जिसका कि आंसर स्टेटमेंट क्या होगा इट्स नेचर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इससे भी कोई क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही समीकरण तो ऐसा ही रहेगा, इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, तो निकालने के बाद अगर हमको d इज इक्वल टू 0 निकल गया तो यहाँ पर हमारा रूट्स क्या हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। और अगर d माइनस में आ गए तो यहाँ पर नॉट रियल, इट्स रूट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ रूट पॉसिबल है d इज ग्रेटर देन 0 में और d इज इक्वल टू 0 में, इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए हम आगे फिर क्वेश्चन जो भी आई है उसको लेकर के हम आ रहे हैं। तो हमें ऐसा है कि अब जो नेचर ऑफ रूट है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। इससे एक सैंपल इस तरह का एक क्वेश्चन आपको समझाया गया है, और इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसे नेचर ऑफ रूट निकालना रहेगा। तो ये तीनों चीज़ आप गौर से देखें कि अगर ग्रेटर देन 0 यहाँ पर निकल गया प्लस में तो आपका ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 निकल गया तो ये स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, और अगर d माइनस में निकल गया तो ये स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। तो इस तरह से इस पर अब जितने भी सवाल आएंगे उसको आप डील कर सकते हैं। अब चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे रूट निकालेंगे उसके बारे में।
तो अगर हमारा जो इक्वेशन है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला of equation of equation 2x square minus x and plus 1 by 8 is equal to 0। ये भी क्वेश्चन VBI है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन समझें। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा c टर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c टर्म जो है वो हमारा फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम यहाँ से होल नंबर में मिलाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर 8 हम एलसीएम ले लेंगे। 8 हम यहाँ एलसीएम ले लिए। अब डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई करें 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर c पर ये जो फ्रैक्शन था वो हट गया, फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर होल नंबर आ गया। तो अब c हमारा होल नंबर आ गया। तो इससे हमारा इजी हो गया निकालना। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि a इज इक्वल टू मेरा क्या है 16, b इज इक्वल टू है -8 एंड c इज इक्वल टू है 1। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब इससे पहले जो पहले वाले सवाल में जो मैंने बात किया था कि d अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो रूट संभव है, पॉसिबल है। तो इसमें रूट इसका पॉसिबल है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब ये समझेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर कैसे हम इसका रूट्स निकालेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है यहाँ -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ये रूट निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस है जो कि यहाँ लिखा गया। अब b मेरा क्या दिया हुआ है, b है -8। तो यहाँ हम -8 लिखे डबल ब्रैकेट, यहाँ पर डबल माइनस आ गया। एक माइनस फार्मूला वाला और एक माइनस जो हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है। प्लस माइनस d इज इक्वल टू 0/2a का मीनिंग हो गया 16 इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब यहाँ पर 8 आ गया प्लस माइनस 0/32। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a प्लस 0/32 एंड 8 माइनस 0/32। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया 8/32 एंड 8/32 मीन्स अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया हुआ है यहाँ पर तो इसके रूट इक्वल होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट इसके इक्वल हैं। इसको हम काट भी सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आ गया 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पर रूट क्या हो गए इक्वल, रियल एंड इक्वल। रियल नंबर तो है और इक्वल नंबर और इक्वल भी हो गए। तो इस तरह से
इस तरह का भी क्वेश्चन समझना जरूरी था आपके लिए, जो कि क्वाड्रेटिक से फॉर्मूला से निकाले गए। अब आगे चलिए, फिर VVI क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अब कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित, जिसको आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे VVI क्वेश्चंस जो मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे VVI हैं जो हमेशा आता ही आता है, मोर देन 100% आता ही आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम से भी आप कुछ VVI क्वेश्चन समझें। यही तीन टाइप से लगभग ऐसा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर इसको आप फॉलो कर गए तो लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपके समझ में आ गया, और इतना ही से इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। तो हम जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। तो वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन लीजिए, फाइंड 2 consecutive find 2 numbers whose sum is 27 and product is 182 and product is 182। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ें। हमें ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं इक्वेशन में, जिसका सम 27 आएगा और प्रोडक्ट मीन्स गुणन, इसका जो गुना होगा, गुणनफल जो होगा वो 182 आएंगे, और इसके योग जो होंगे वो 27 आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि लेट तो करना ही करना है। लेट वन नंबर, यानी तो ये लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को x मान लिए तो हमारा अदर नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। जाहिर सी बात है कि अगर हम फर्स्ट नंबर को x मानेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को मिला करके उसका जो योग है वो 27 है। तो एक नंबर को हम x मान लिए तो दूसरा को हम 27 में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, वही हमारा सेकेंड नंबर क्या हो गया, 27 माइनस x हो गया। तो और इस तरह से फिर अगला जो इसका कंडीशन है, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि 182 है। तो फिर यहाँ पर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC कह रहा है क्या कि x इंटू
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे मिलेंगे उसके बाद ही हम इसका रूट क्लियर कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को क्रैक करते हैं तो ब्रैकेट क्रैक करने के बाद ये हो जाएगा मेरा 27x और ये x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर लाना ही लाना है। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर तो आया नहीं, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, मतलब ये जो LHS RHS के साइड में लाते हैं। तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 27x के पीछे क्या लगा हुआ है प्लस, नहीं कुछ का मतलब प्लस, तो यहाँ पर आ गया इस तरफ ये, तो ये हो जाएगा माइनस 27x। और ये जो RHS के साइड में 182 है ये तो कहीं कहीं गया नहीं, तो ये जस का तस, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू, अब इस तरफ क्या बच गया 0। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पर आ गया। अब इस तरह से अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट माने इसको हम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से निकालें तो ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, अभी आपको हम समझाए हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो आएगा और फिर उसी डिजिट को फिर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा माइनस 27x आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म क्या है 182। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 182 को एक्स स्क्वायर से तो क्या हो गया 182 एक्स स्क्वायर हो गया, और मिडिल टर्म हमारा क्या है माइनस 27x। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको कि हम ऐड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 182 एक्स स्क्वायर आएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि अगर 182 को हम फैक्टराइज करते हैं रफ इसका तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने 182 को फैक्टराइज किया है तो हमारा ये 2 7 13 और 1, तो 1 का तो मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, 2 7 एंड 13 यहाँ पर है। तो 2 7 को हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हुआ और 13 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 13x। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो माइनस 27x आ गया एंड प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 182 एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट ये दोनों का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इस डिजिट से ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरे हो रहे हैं, मतलब माइनस 14x और माइनस 13x, इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो माइनस 27x आ गए, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई किए तो 182 एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टराइजेशन सही है, और हम इसमें से दो टर्म मिलाकर कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे इस दोनों में से, x मिलते हैं तो x हम बाहर कर लिए, और x माइनस इसमें बच गए माइनस 14, माइनस इस दोनों में से 13 निकाले बाहर तो बच गए x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बाहर ये x और माइनस 13 है,
तो इसको हम ब्रैकेट में ले लिए, और ये जो मिलने वाले हैं इसमें से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारा ये जो फैक्टर है x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर के रूप में यहाँ पर आ गया। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग इसको 0 0 हम करके लिखेंगे। तो x माइनस इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, एंड इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से हमारा ये जो निकला फर्स्ट नंबर, अब ये दोनों फर्स्ट नंबर ही आए हैं तो दोनों पॉजिटिव है। अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो कुछ और निकल जाएगा सेकंड नंबर, और इसको अगर हम लेकर के चलेंगे 14 को तो कुछ और निकल जाएगा सेकंड नंबर। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 13, तो 27 माइनस एक्स कितने हो गए 27 माइनस 13 मतलब 14। और अगर इफ x इज इक्वल टू 14 अगर हम लें तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो 14 बैठाने पर 13 आ गए। तो इसमें ये हम देख रहे हैं कि दो तरह के वैल्यू आ गए और दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही हैं, तो इसलिए दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, 13 को भी और 14 को भी। तो दोनों से अलग अलग ये रखने पर सेकेंड नंबर ये आ गया और ये रखने पर सेकेंड नंबर ये आ गया। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट्स इज इक्वल टू 13, 14 और 14, 13, या तो ये हो सकते हैं या नहीं तो ये हो सकते हैं। दोनों आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बहुत तरह के सम्स को समझे। लास्ट यही है वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन कुछ वर्ड प्रॉब्लम से इतना ही से काम नहीं चलने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम में लगभग ये समझें कि 35% क्वेश्चन टकराना ही टकराना है। 35% क्वेश्चन इससे पूछता है। तो अभी हमको इससे और भी आपको कुछ देखना है, तो हम चाहेंगे कि इतना जो टॉपिक्स है इसको आप आज कंप्लीट करें, और कल हम फिर इससे जो बचे हुए हैं कुछ उसको लेकर के आएंगे और फिर से आगे की टॉपिक्स के तरफ हम चलेंगे और इतना सवाल आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि आप अगर नहीं भी पढ़े हुएगा इतना जल्दी और समझने का प्रयास करेंगे तो एक एक चैप्टर इस तरह से आपको समाप्त हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे, ताकि हम आपके लिए और भी क्यूरियस होकर के और भी जीलियस होकर के मेहनत करें, और अधिक से अधिक इसको आप हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्ट्रीब्यूट करें और उनको कहें कि ये हम आप सब्सक्राइब करेंगे, तो इसके बाद हम और भी क्यूरियस हो जाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।